नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गिरिराज शर्मा। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये है पटवारी। अब आप सोच रहे हैं क्या ये वही पटवारी हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश की पटवारी भर्ती परीक्षा में टॉप कर लिया है? जी नहीं, ये वो पटवारी नहीं है, ये है चयनित पटवारी। तो क्या ये वो चयनित पटवारी है जो इस पटवारी भर्ती में परीक्षा में चयनित हुए? ये वो भी नहीं है। ये वो है जो पहले चयनित हो चुके हैं और मध्य प्रदेश में नागरिकों की सेवा कर रहे हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि नागरिकों की सेवा करते करते इनकी ओर सरकार ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि इनकी भी जरूरत है कि सरकार इनकी सेवा करेगी तो ये जनता की सेवा कर पाएंगे। इनकी कुछ ऐसी मांगे हैं जिसको लेकर के सरकार से नाराज हैं, या ये कहे कि गुहार लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक बार कह चुके हैं पटवारियों को लेकर के कि पटवारी का जुड़ाव सीधे जनता से होता है और मैं इनकी मांगों पर गंभीरता पूर्वक विचार करूंगा। सोचिए, एक शब्द का उपयोग किया, गंभीरता पूर्वक। ऐसी गंभीरता लाई कि इतने साल हो गए लेकिन उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया। ये गंभीर है तब इतने साल लगे हैं। सोचिए, शिवराज सिंह चौहान जी गंभीर नहीं होते तो कितने साल लगते। आम जनता कई तरह के आरोप भी पटवारियों पर लगाती है, उसको लेकर भी इनसे जवाब ले लेंगे। कि शुरुआत करें उससे पहले सभी से एक अपील है कि इस आवाज को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के ज्वाइन बटन और थैंक्स बटन के द्वारा आर्थिक रूप से सहयोग कीजिए, जिससे हम और बेहतर स्वतंत्र पत्रकारिता कर सकें। उपेंद्र जी, मैं सबसे पहले आपकी तरफ आना चाहूंगा। जैसा कि पटवारियों ने चेतावनी एक तरह से दे दी है, 3 दिन का अवकाश लिया है। आज आपका दूसरा या तीसरा दिन है शायद अवकाश का। इसके बाद आप लोग क्या करने वाले हैं मध्य प्रदेश में? इसके बाद ये हमारे प्रांताध्यक्ष के आह्वान के आधार पर हम सभी लोग भोपाल जा रहे हैं और वहां पर आगे की रूपरेखा वहीं पर तय होगी। अगर प्रांताध्यक्ष की जो मांगे हैं वो अगर सीएम साहब मान लेते हैं तो उसके आगे की वहीं पे जो भी निर्देश मिलेंगे उसके आधार पर ही पूरी रूपरेखा तय होती है। और वरना हम लोग सिर्फ तिरंगा यात्रा के लिए हमारी जो एक प्लानिंग है कि तिरंगा यात्रा निकालेंगे, शांतिपूर्वक निकालने का वो विचार किया गया है। इसके लिए सभी पूरे प्रदेश के पटवारी एकत्रित हो रहे हैं भोपाल में। अभी तक सिर्फ इतनी ही जानकारी है। सत्येंद्र जी, जैसा कि उपेंद्र जी ने कहा कि प्रांत अध्यक्ष की अगर बातें मान लेते हैं, मांगे मान लेते हैं, क्या लग रहा है ऐसा कि बातचीत में ये मामला सॉल्व हो सकता है? आपकी जो मांगे हैं वो बातचीत से जो है आंदोलन से पहले भी मानी जा सकती है? जी सत्येंद्र जी, सत्येंद्र जी सुन पा रहे हैं आप? हाँ। हमारी अगर अभी हम पता है शांति आंदोलन कर रहे हैं, कोई उग्र आंदोलन की तरफ नहीं जा रहे। हम अपनी मांगे बड़े शांतिपूर्वक माननीय मुख्यमंत्री शिवराज चौहान से पहुंचाना चाहते हैं। और उनको हमने कल श्री गणेश श्री जी को पता है इस मामले में आवेदन दिया था कि भगवान को सद्बुद्धि दे और हमारी मांगे माने। हमारी मांगे कोई वो नहीं है, अनाज किसी मामले में नहीं है। हमारी संसाधन है। आज पटवारी खुद राजस्व विभाग से अन्य विभागों के लोग काम करते हैं। मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना, ये सब योजना हमारी नहीं है, ये योजना कृषि विभाग की है। और उनके लिए संसाधन आज तक हमें उपलब्ध नहीं कराए गए। जी। और इस मामले में हमारी 1998 जो 21 ग्रेड पे है, विधायकों के अन्न के भत्ते सब बढ़ा दिए गए। पटवारी आज का जो 1998 वो पटवारी आज वहां पे बैठा हुआ है। तो हमारी मांग है मानना, माननीय मुख्यमंत्री बहुत ही अनुचित है और उन्हें माननी चाहिए। और इसके लिए अभी आपको उग्र आंदोलन नहीं है। और 28 तारीख अगर नहीं मानते, 28 तारीख से हम अपनी कलमबंद हड़ताल करेंगे। अवधेश जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। जब बात पटवारियों की आती है तो आम जनता कई तरह के आरोप भी लगाने लगती है। जैसा कि हमने जब वीडियो सुनाए तो कई लोगों के कमेंट भी पढ़े, उनमें कई लोग ये भी कह रहे थे, उसमें ये कहा गया कि पटवारियों की कमाई तो बहुत होती है, उनको 2800 ग्रेड पे की जरूरत ही नहीं है, वो अपना काम उससे भी चला लेंगे। इस पर क्या कहेंगे आप? जी सर, जो अगर आम जनता ये बात कह रही है तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि ये बात गलत है। हम बिल्कुल सिरे से इस बात को नहीं नकार सकते हैं। हर कर्मचारी, हर विभाग में जो कर्मचारी हैं या लोग हैं, कहीं ना कहीं भ्रष्ट होते ही हैं। ईमानदार लोग भी होते हैं तो भ्रष्ट लोग भी होते हैं। दोनों प्रकार के ही लोग आपको हर विभाग में मिल जाएंगे। और पटवारी में भी अगर आप देखेंगे तो इस तरीके के लोग होते हैं, इसीलिए लोग इस तरीके की बातें भी कर रहे हैं। लेकिन क्या सरकार ये चाहती है कि सभी
सभी पटवारी भ्रष्टाचार करने लगे। जो ईमानदार लड़के हैं, जो ईमानदार व्यक्ति हैं, हम जैसे लोग जो आए हैं इस विभाग में जनता की सेवा करने के लिए, हम शासकीय सेवक क्यों बनना चाहते हैं? आज की डेट में प्राइवेट सेक्टर में इतना स्कोप है, इतनी ज्यादा मतलब शासकीय नौकरी की तुलना में अगर हम देखेंगे तो हमारा वेतन भी बहुत अधिक है, कम से कम 4-5 गुना वेतन पे काम कर सकते हैं प्राइवेट सेक्टर में। लेकिन फिर भी इस सेक्टर में इसीलिए आए हैं ताकि हम जनता की सेवा कर सकें। और अगर कुछ भ्रष्ट पटवारियों की वजह से आप ईमानदार लोगों की जायज मांगों को नहीं मांगेंगे, तो इससे तो यही स्पष्ट होगा कि आप एक ऐसा तंत्र बनाना चाहते हैं जहां पर हम कर्मचारी को कम वेतन दें और उसको भ्रष्टाचार करने के लिए प्रेरित करें। आज अगर आप देखेंगे कि ये जो भ्रष्टाचार होता है, ऐसी ही पोस्ट के जो ऐसी पोस्ट जो डायरेक्ट जनता से जुड़ी होती हैं, उनका वेतन कम रखा जाता है। अभी हमारे रोजगार सहायक थे, उनका वेतन मात्र 9,000 रुपए था। अभी मुख्यमंत्री जी ने उनका वेतन 18,000 रुपए कर दिया, उसके लिए उनका बहुत बहुत साधुवाद। लेकिन जब उनका वेतन 9,000 रुपए था और वो डायरेक्ट जनता से जुड़े हुए थे, तो कहीं ना कहीं वो दुष्प्रेरित हो रहे हैं भ्रष्टाचार करने के लिए। और जब एक कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाता है तो उस पर नेता भी अपना दबाव बना सकते हैं, उसको जिस तरह से चाहे उस तरीके से उसका प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ ये एक तरीके की जैसे फूड चेन होती है ना, कि नीचे से ऊपर, ऊपर से ऊपर, इस तरीके से एक सिस्टम बनता है, तो वही सिस्टम इस पूरे भ्रष्टाचार तंत्र का होता है। और उसकी एक बेसिक जो जड़ है ना, जो मूल चीज है, वो ये है कि आप उन कर्मचारियों का वेतन कम रख रहे हैं। और हम जैसे ईमानदार लोग जब इस चीज की जायज मांग उठाते हैं कि हमारा एचआरए मात्र 258 रुपए है, हमारा ट्रेवलिंग अलाउंस अगर आप देखोगे बिल्कुल फिक्स्ड है 300 रुपए मात्र। आप बताइए आज की डेट में अगर किसी पटवारी को हल्के से अपनी तहसील तक, दो जो औसत 30 किलोमीटर की तो दूरी होगी, वहां से वहां तक जाना पड़ रहा है और फिर वापस आना पड़ रहा है, तो महीने में अगर वो 15 दिन भी जा रहा है तो क्या 300 रुपए के भत्ता उसके लिए पर्याप्त है? बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। ऐसे ही अगर आप देखेंगे, जी हाँ, मतलब इसी तरीके की जो सारी चीजें हैं सर, कि अगर हमारा वेतन भत्ता आप देख रहे हो तो वो भी कम है। ग्रेड पे की अगर आप मांग देखोगे तो 1998 से हम एक ही मांग रहे हैं कि भाई 2100 ना करके हमको 2800 ग्रेड पे लाइए। आप सारा टेक्निकल काम हमसे करा रहे हैं, आपने सीपीसीटी की भी अनिवार्यता रखी है, आपने हमको लैपटॉप भी दिया है, ठीक है, और सारे काम हम टेक्निकल वाले कर रहे हैं, लेकिन जो वेतन है वो हम ग्रेड सी का ले रहे हैं। जैसा कि अवधेश जी ने कहा कि जो ग्रेड पे 2800 अभी तक नहीं किया गया, 1998 से मिल रहा है। आपसे जानना चाहेंगे, क्या सांसद विधायकों के हर 5 साल में बदल जाते हैं? कितने साल में बदल जाते हैं? आपका 1998 से अब तक नहीं बदला है। मनीष जी से हमारा संपर्क टूट गया। उपेंद्र जी, मेरा सेम सवाल आपसे है, जरा आप इसका जवाब दें। भाई, पटवारियों के लिए मेहनत करनी पड़ रही है कि हमें चिल्लाना पड़ रहा है अपनी आवाज रखने के लिए। सांसद विधायकों को कुछ नहीं करना, सिर्फ टेबल थपथपानी है। उनको सिर्फ प्रोत्साहित करना, अपना विधानसभा में जो मत जाता है उसको स्वीकृति मिलती है, उसके लिए कोई आंदोलन नहीं करना पड़ता उनको। और ये उस चीज के लिए जब वो जनता की सेवा बताते हैं, कोई शासकीय सेवक नहीं है वो सिर्फ जनता की सेवा कर रहे हैं, उसके लिए भत्ते। और एक बार अगर आपने जो पद ले लिया उसका पेंशन आजीवन उठाएंगे आप, उसमें एनपीएस नहीं आते, वो लोग एनपीएस में नहीं आते। पटवारी हमारा जो भी 2005 के बाद है वो एनपीएस में आता है। मतलब वो पूरा अपना 35 साल 40 साल जीवन के देने के बाद उसके बाद भी एनपीएस की अनश्योरिटी गारंटी नहीं है कि उसको वेतन, उसको पेंशन सही मिलेगी या नहीं मिलेगी। उसी के विपरीत एक नेता अगर एक छोटा सा 5 साल का चुनाव जीत जाता है तो उसकी पेंशन आजीवन के लिए हो जाती है। अगर वो सांसद का जीत जाता है तो 2 पेंशन के लिए अधिग्रहित हो जाता है। और इसके लिए कोई विरोध नहीं होता विधानसभा में, उन्होंने तालियां थपथपाई और उसके लिए स्वीकृति मिल जाती है। बिल्कुल। सत्येंद्र जी, जैसा कि आपने चर्चा में बताया कि आप भूतपूर्व सैनिक भी हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, हम देखते हैं कि सैनिकों के प्रति बेहद संवेदनशील है। तो क्या जो भूतपूर्व सैनिक पटवारी हैं उनके प्रति थोड़ा सा नरम व्यवहार है सरकार का, या वही व्यवहार नजर आता है जो अन्य पटवारियों के लिए है? व्यवहार तो अभी एक जैसा ही है, जैसा पता है पटवारी है जो सामान्य है और भूत सैनिक एक ही व्यवहार है, इसमें वेतन में कोई वो नहीं, विसंगति नहीं है। लेकिन पता है जैसे हमारे सहयोगी उपेंद्र त्रिपाठी जी ने बताया है कि एक बार विधायक बन जाता है तो उसकी पेंशन आजीवन रहती है, जबकि पटवारी या अन्य जो शासकीय सेवक हैं वो पता है नौकरी 30-40 करते हो, उनकी पेंशन कोई वो इंश्योर नहीं है कि कितनी क्या मिलेगी। जी बिल्कुल। अवधेश जी, आपकी तरफ आना चाहूंगा। मध्य प्रदेश में कितने ऐसे पटवारी हैं जो इस मांग को उठा रहे हैं? और जैसा कि भोपाल का जिक्र किया, तो आप लोग कब भोपाल जाने वाले हैं और भोपाल में क्या करने वाले हैं?
जी, कुल 19,000 पटवारी हैं जो हमारी मांग उठा रहे हैं, और भोपाल में तकरीबन 10,000 पटवारी जाने वाले हैं। 26 तारीख को हम लोग तिरंगा यात्रा निकालने वाले हैं। बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से तिरंगा यात्रा निकालेंगे। इवन हमने तो इतना भी ध्यान रखा है कि कोई भी काला कपड़ा भी पहन के नहीं जाएगा। सभी लोग व्हाइट ड्रेस कोड में जाएंगे, व्हाइट शर्ट और नीचे पैंट कैसा भी पहन सकते हैं, और तिरंगे के सम्मान के लिए जाएंगे। ये हम क्या है, एक शक्ति प्रदर्शन भी करना चाहते हैं, ताकि सरकार को समझ में आए कि हमारी मांगे जायज हैं। जी उपेंद्र जी, जैसा कि तिरंगा यात्रा के बाद फिर आप लोग अपने अपने जिलों में आ जाएंगे। अगर मांग तब तक पूरी नहीं होती है, उसके बाद आगे क्या रणनीति रहेगी? फिर क्या आप लगातार हड़ताल करेंगे? संपूर्ण रूपरेखा प्रांत अध्यक्ष के ऊपर डिपेंड करेगी। यहाँ पर मैं छोटी सी बात यहाँ पर एक जोड़ना चाहूंगा। मध्य प्रदेश एक पेरेंटल स्थिति में है। छत्तीसगढ़ हमसे अलग हुआ सन 2000 में। जी छत्तीसगढ़ में आज पटवारी 2400 ग्रेड पे ले रहा है। अगर सेवंथ पे में बात करें तो आज वो लेवल 6 पर बात, मतलब लेवल 6 का पे ग्रेड ले रहा है। और पटवारी आज भी लेवल 5 एमपी में, जो कि मतलब उसका एक तरह से पेरेंटल है, वो आज भी राजस्थान में 2400 ग्रेड पे ले रहा है। अदर स्टेट्स में अगर आप बात करें तो वहां पे 2400 ग्रेड पे ले रहा है। ऊपर की तरफ बढ़ जाए वहां पर तो पटवारी सेकंड ग्रेड पोजीशन है। मध्य प्रदेश में तो तृतीय श्रेणी की स्थिति में माना जाता है पटवारियों को। दक्षिण में अगर बात करें तो दक्षिण में पटवारियों के लिए पीएससी लेवल का एग्जाम होता है। मतलब इन्होंने मध्य प्रदेश में पटवारी की जो एक वैल्यू थी, हमेशा से पटवारी की एक वैल्यू थी, उस पटवारी की वैल्यू को आज भ्रष्टाचार की ओर अग्रसर कर दिया है। सिर्फ पटवारी का नाम लेते ही एक भ्रष्टाचार का चित्रण आने लगता है दिमाग में। ये सरकार से एक बहुत बड़ा प्रश्नात्मक चिन्ह है कि ऐसा क्यों हो रहा है, पटवारियों के साथ क्यों हो रहा है ऐसा, अन्य कर्मचारियों के साथ भी। मतलब जो अवधेश ने ये बात कही, उसी बात को मैं उसमें दोहराना चाहूंगा पुनः उस बात को, कि शासकीय कर्मचारी जिनका वेतनमान कम रखेंगे तो नेता उनको अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं, उनका जहां प्रयोग कर सकते हैं। प्रयोग शब्द एक बहुत अच्छा शब्द यूज किया, उनको कहीं भी प्रयोग किया जा सकता है। बिल्कुल, इस बात की गंभीरता को सोचना चाहिए। जी अवधेश जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। जैसा कि उपेंद्र जी ने कहा, अन्य राज्यों के बारे में भी बताया, ये जानकारी निश्चित तौर पर शासन को भी होगी, मुख्यमंत्री जी को भी होगी। तो फिर पटवारियों के साथ ये भेदभाव मध्य प्रदेश में क्यों? पटवारी जो अन्य राज्यों में जो सुविधाएं दी जा रही हैं, जो ग्रेड पे दिया जा रहा है, वो मध्य प्रदेश में अब तक क्यों नहीं है? एक्चुअली सर क्या है कि पटवारी जब भी अपनी मांग उठाते हैं तो कहीं ना कहीं वो जनता के कामों के सहारे या किसी ना किसी तरीके से छल दिए जाते हैं, कि सरकार कहती है कि अभी नहीं, अभी हम आपकी मांगे मान लेंगे, आप अभी जनता के काम के लिए आपकी बहुत जरूरत है, आप अपनी हड़ताल बंद कर दीजिए। और हम लोग उसको मान भी लेते हैं कि हाँ चलिए, वास्तविकता है जब पटवारी हड़ताल पे जाता है तो जनता बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि दिन प्रतिदिन के काम में उसको पटवारी की बहुत आवश्यकता होती है। इस वजह से हम लोग अपनी हड़ताल तोड़ देते हैं, लेकिन सरकार का वही रवैया रहता है, पहले वो बोल देते हैं। अब जैसे आपने देखा होगा, एक लेटर जनसंपर्क विभाग का ही था, जिसमें मुख्यमंत्री जी ने 2007 में ये बात मानी कि भाई पटवारी बहुत काम करते हैं, ये डायरेक्ट जनता से जुड़े होते हैं, इवन इनके पास करोड़ों की संपत्ति का लेखा जोखा होता है, और ऐसे में हम इनके साथ खड़े हुए हैं और इनको मिलने वाले जितने भी भत्ते हैं और इनका जो वेतनमान है उसको भी बढ़ाने के पक्षधर हैं। अब 2007 से लेके आप देख लिए 2023 हो गई, पटवारियों के सब्र की इंतहा ली जा रही कि भाई आप, और उसको दूसरी तरफ मोड़ा जा रहा है कि भाई पटवारियों को क्या जरूरत है, पटवारी तो कमा ही रहे हैं, कमा तो नेता भी रहे हैं, है ना सर? तो वो ऐसा नहीं होता है कि अगर नेता कमा रहे हैं तो सारे नेता भ्रष्ट ही होंगे। कुछ ईमानदार भी लोग होते हैं, तो उनको उनको उतना पेंशन या उतना भत्ते मिलने चाहिए। इसी तरीके से पटवारियों का ऐसा, अगर आप सही वेतन सही भत्ते अगर हमें देंगे तो निश्चित तौर पे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। ये चीज जनता को भी चाहिए और सरकार को इस ओर कदम लेना चाहिए। सत्येंद्र जी, भिंड से आप लोग भोपाल जो जा रहे हैं, लगभग कितनी संख्या में होंगे और किस माध्यम से आप लोग जा रहे हैं? ट्रेन के माध्यम से, बस के माध्यम से? पटवारी हमारे मेहगांव तहसील और भिंड जिले के पटवारी हैं, अपने ओन खर्चे से जा रहे हैं और बस की व्यवस्था की गई है संघ अध्यक्ष द्वारा। तो बस से सब लोग जा रहे हैं। और जैसे अवधेश जी ने बताया है कि 2007 से पटवारियों को, अब इसमें कहना चाहता हूं कि पिछले 2 साल से जी जो आरआई थे उनको नायब तहसीलदार, और जो नायब तहसीलदार थे उनको तहसीलदार थे उनको अनुभागीदार एसडीएम का प्रमोशन दिया गया। पर विगत साल में पटवारियों को कोई इस प्रमोशन के मामले में सरकार ने कभी सोचा ही नहीं है। ऊपर से हमारे क्या नाम है, राजनीति के जो अधिकार थे सीमांध्र के, वो भी पता है पटवारियों के ऊपर लाद दिए गए हैं। अब जब
राजस्व निश्चित की जो ग्रेड पे थी 2800 रुपए, तो जो पटवारी अब मांग रहे हैं, पटवारी के पास तो अधिकार दिए गए हैं सीमांकन वगैरह के, तो उनको समझ नहीं आ रहा सरकार को क्या परेशानी आ रही है उनको 2800 रुपए ग्रेड पे देने में। तो ये बड़ी विडंबना का विषय है। बिल्कुल, मतलब आरआई का प्रभार भी दे दिया है, काम दे दिया है पूरी तरीके से आरआई का, लेकिन तनख्वाह पटवारी की ही मिलेगी आपको, वो भी 1998 के हिसाब से। और उपेंद्र सर जी, एक चीज और, भिंड से 5 बसें बन के जा रही हैं, कुछ लोग अपने खुद के वाहनों से भी जा रहे हैं, कुछ लोग ट्रेन से भी जा रहे हैं, और इसी तरीके से हर जिले में 6 से 7 बसें जा रही हैं, और हर बस में आपको 60 पटवारी लगभग मिलेंगे। तो मतलब हर जिले से 300 350 के समथिंग पटवारी आपको भोपाल में देखने को मिलेंगे। उपेंद्र जी क्या लगता है कि चुनाव नजदीक हैं तो आपकी मांगें शायद सरकार मान ले, क्योंकि जिस तरह से लाडली बहनों को उपहार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी दे रहे हैं, तो क्या लगता है लाडले पटवारियों को भी वो निराश नहीं करेंगे? लाडली बहन अगर पटवारी श्रीमान सीएम साहब अगर लाडली बहन कह रहे हैं तो लाडली बहन पटवारी भी जो हैं। जी, पटवारी होना कोई गुनाह नहीं है। लाडली बहन मतलब लाडली बहन को जो पैसा मिल रहा है वो पटवारी का अगर वेतनमान में क्या वो समाहित नहीं हो सकता? तो अपनी लाडली बहनों की तरफ ही पटवारी साहब मतलब सीएम साहब उसको देख लें। तो हम लोग भी भांजे ही हैं सीएम साहब के। बस ये है कि हम लोग थोड़े अड़ियल रवैये कह सकते हैं। वो सीएम साहब जो भी अपनी शब्दावली उसमें प्रयोग करना चाहें, एक जिद शब्दावली प्रयोग करेंगे वो कभी ना कभी पटवारियों को लेकर। तो भांजे भांजे हम भी हैं सीएम साहब के, और अपने छोटे छोटे भांजों को सीएम साहब हमारी तरफ भी देख लें। और अगर आपने कहा कि सरकार मान लेती तो इससे अच्छा हमारे लिए कुछ नहीं होगा कि हम लोग लगातार 98 से प्रयासरत हैं। बिल्कुल। तो बाकी और सर हमें इसी के लिए उम्मीद भी है सद्बुद्धि कि के प्रयास शिवराज कर रहे हैं। सरकार ने सभी को कुछ ना कुछ दिया है, और पटवारियों को भी निश्चित तौर से देंगे, क्योंकि पटवारियों की मांग भी बहुत पुरानी है और उनका काम भी बहुत बिल्कुल है, महत्वपूर्ण है। तो ये बिल्कुल थे है। नहीं, मध्य हमने प्रदेश जो के भिंड आंदोलन से किया था हमारे साथ जो है पटवारी जुड़े हुए थे। आपने इनकी बातों को सुना, बेबाकी से जवाब दिया, भ्रष्टाचार पर भी जवाब दिया, साफ तौर पर कहा कि सभी पटवारी भ्रष्टाचारी नहीं होते, ईमानदारी से भी कुछ सेवा के लिए आते हैं, लेकिन किसी कोई भ्रष्टाचारी उसके आधार पर सभी को एक जैसा कहना ठीक नहीं होगा। फिर भी इसके अलावा आपने जो भी बातें सुनी, आपके मन में अगर कोई सवाल है तो उसे कमेंट में आप जो है बता सकते हैं, जिससे अगले कार्यक्रम में हम उस सवाल को सम्मिलित करने की कोशिश करेंगे। हमने और सरल टॉक की आवाज को आप सब्सक्राइब कीजिए। सरल टॉक का जो फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पेज है उसे भी आप फॉलो कीजिए, और साथ ही साथ सरल टॉक को ज्वाइन के आप द्वारा, मेरी थैंक्स बटन के द्वारा आर्थिक रूप हेलो से सहयोग कीजिए, जिससे हम और बेहतर पत्रकारिता कर सकें। मुझे अवधेश जी, सत्येंद्र जी और उपेंद्र जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।